गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई 25 का है, 63, 61, 62 सेट में पूछा हुआ है। अ रेजिस्टर ऑफ 400 ओम एन इंडक्टर ऑफ 5 by पाई हेनरी एंड अ कैपेसिटर ऑफ 50 upon pi microfarad are joined in series across an AC source. Thus, find the RMS voltage across these three circuits element. The algebraic sum of these voltage is more than the RMS voltage of the source. Explain. मतलब दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है, तो नीचे वाला अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है और ये ऊपर वाला अपने आप में कंप्लीट है, मतलब दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो चीज क्वेश्चन में दी हुई ना उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो रेजिस्टर दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है और एक कैपेसिटर दिया हुआ है। ठीक है, और इनको जो ज्वाइन किया हुआ है एक एसी सोर्स के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है और इन सबकी मैं वैल्यू भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टर है R, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 400 ओम देके रखी हुई है। ये है मेरा इंडक्टर जिसकी वैल्यू क्वेश्चन 5 by पाई हेनरी, हेनरी उसकी यूनिट होती है ना, और कैपेसिटर की यूनिट वैल्यू देके रखी है 50 अपॉन पाई माइक्रो फराड के अंदर देके रखी है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 by पाई, 50 पाई माइक्रो फराड। ठीक है, सब लिख दिया है। अब यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन देके रखी है V इज इक्वल्स टू 140 साइन 100 पाई टी, और ये पूरी क्योंकि यूनिट वोल्ट है तो गौर से देख लीजिए। 140 साइन 100 पाई टी, ये V तो मतलब यूनिट है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट ही होती है ना, इसलिए मैं लिख नहीं रही, कंफ्यूजन होता है। ओके, तो ये देके रखिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें सबसे पहले उन्होंने बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस दीज थ्री सर्किट एलिमेंट्स। आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है। इस आरएमएस वैल्यू के ऊपर अभी मैंने एक दिन दो दिन पहले ये क्वेश्चन अपलोड पूरा किया हुआ है, काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन की है। मैं एट द एंड आपको लिंक दे दूंगी, आप वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू पूछी हुई है किसके अक्रॉस, मुझे रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू जाननी है, तो मैं आरएमएस ऑफ रजिस्टर कर देती हूँ। मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है अक्रॉस इंडक्टर, मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है अक्रॉस आरएमएस अक्रॉस कैपेसिटर, ये तीन निकालनी है। लेकिन आप जानते हैं अगर आपके सर्किट की इक्वेशन ये है तो इसमें जो करंट पास होगा वो पास होगा आई ऑफ टी। आई ऑफ टी का मतलब जो करंट टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि ये भी तो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, तो करंट भी जो ये प्रोड्यूस करेगा वो भी टाइम डिपेंडेंट होगी, मतलब ये भी टाइम डिपेंडेंट तो ये भी टाइम डिपेंडेंट। लेकिन आरएमएस वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है, इट डजंट चेंज, ये टोटल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू लेती है। ठीक है, तो हमें आरएमएस वैल्यू फिक्स होती है हमारी, जैसे 220 वोल्ट आपने बोला कि भारत में 220 वोल्ट सप्लाई होती है, तो आरएमएस है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू इज द फिक्स वैल्यू। मतलब अगर आप बोलेंगे कि भारत में 100 वोल्ट सप्लाई, तो मैं अगर कोई फिक्स बोल दूं ना तो इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू है। पावर की हम आरएमएस वैल्यू, क्योंकि ये तो चेंजिंग है ना, ये तो वक्त के साथ चेंज होती है। सो व्हाट आई मीन कि चेंजिंग हम नहीं, आरएमएस वैल्यू एक फिक्स वैल्यू इन शॉर्ट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले 1 by 1 सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में इसको देख के मुझे पता चला कि V नॉट कितना दिया हुआ है एक्चुअल सोर्स की इक्वेशन में 140, तो मेरा V आरएमएस ऑफ द सोर्स कितना हो जाएगा, V आरएमएस ऑफ द, दिस इज व्हाट V आरएमएस ऑफ यानी वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज, मतलब क्या लिखूं मैं, आरएमएस वोल्टेज वैल्यू ऑफ सोर्स, आरएमएस वोल्टेज वैल्यू ऑफ द सोर्स। तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, आरएमएस इज इक्वल्स टू V नॉट बाई √2। ठीक है, ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये है पीक वैल्यू। किसकी, पीक वैल्यू किसकी, सोर्स की मतलब ये जो हम एसी सोर्स प्रोवाइड कर रखा है उसकी। तो V नॉट बाई √2, तो V नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास 140 बाई √2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ये और ये गया, मतलब ये 2 हो जाएगा। चलिए मैं एक और स्टेप में कर देती हूँ, बाई 2 है ना, ये 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, दैट इज 70√2 वोल्ट्स। ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू आ गई सोर्स की। अब मुझे उसी तरीके से आरएमएस वैल्यू सबकी निकालनी है, तो मैं एक काम करती हूँ, आई विल मेक अ डिफरेंट, नहीं भी बनाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पर करंट भी फिर आरएमएस, मैं एक काम करती हूँ, नया सर्किट ही बना देती हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर, ये हमारा इंडक्टर और ये हमारा कैपेसिटर। ठीक है, और ये अब मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे जो सप्लाई किया है वो आरएमएस वैल्यू मैंने सप्लाई कर दी है, मैं आरएमएस वैल्यू ले रही हूँ किसकी, सोर्स की। ठीक है, दिस इज माई आरएमएस वैल्यू।
और यहां से जाहिर सी बात है करंट भी जो सप्लाई करेगा वो कौन सा करेगा, आरएमएस। इसको मैं क्या बोलूंगी, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम सोर्स। कहां से सप्लाई होगा, ऑफकोर्स सोर्स से सप्लाई होगा। तो अब ये जो अब करंट तो ये तीनों सीरीज में तो करंट तो सेम जाएगा तीनों में। तो अब हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वी आरएमएस निकालती हूँ रजिस्टर का, ठीक है, इसका निकालना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, हम लोग पहले आई आरएमएस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें आई आरएमएस वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम ये निकाल सके। लेकिन एक प्रॉब्लम एक और आ गई, क्यों, क्योंकि आई आरएमएस निकालने के लिए देखिए होगा क्या, वी आरएमएस डिवाइडेड बाई जेड, तब निकलेगा आई आरएमएस, ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब वी आरएमएस तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास जेड नहीं है, तो मुझे इम्पीडेंस चाहिए। और इम्पीडेंस जानने के लिए मुझे इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आर तो हमारे पास है 400 ओम, ये है। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास हमें निकालना पड़ेगा। और एक्सी इज माई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं एक्सएल पहले निकाल लेती हूँ। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू मेन इक्वेशन से देखिए, दिस इज नथिंग बट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 पाई, है ना। ये ओमेगा टी होती है ना इक्वेशन, तो ये मेरी ओमेगा हो गई। तो 100 मतलब ओमेगा इंटू टी इज द इक्वेशन, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 100 पाई। एल की वैल्यू देखिए आपके पास क्वेश्चन में है कितनी, 5 पाई बाई एच दे के रखिए, हेनरी, है ना, 5 पाई। तो पाई से पाई कैंसल, तो आपके पास आंसर आया 500 ओम्स। सिमिलरली मैं एक्सी भी निकाल लूंगी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, 1 अपॉन 100 पाई मल्टीप्लाई बाई सी। सी की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 50 अपॉन पाई दे के रखी है। तो 50 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3, 1 2 3, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.2, क्योंकि 1 अपॉन 5 0.2, इसको ऊपर लेके गए तो आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर, सॉरी ये 50, ये प्लस माइनस कैसे हो सकता है, 1 मिनट। अच्छा, ये माइक्रो फराड में है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ये 50 अपॉन पाई माइक्रो फराड है, तो इसको 10 टू द पावर माइनस 6 तो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं 10 टू द पावर माइनस 6 कर दूं, ठीक है। तो -6 प्लस 3, तो मेरा आ जाएगा आंसर, 1 मिनट। तो मेरा एक्सी जो निकलेगा वो निकलेगा 1 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना, क्योंकि -6 और प्लस 3 -3 हो जाएगा। 1 अपॉन 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर प्लस 3, ये ऊपर जाके प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक डेसिमल है, 3 0 है, तो 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 ओम्स। तो मेरे पास एक्सएल निकल के आ गया, कितना आया, एक्सएल इज इक्वल टू 500 ओम। मेरे पास एक्सी निकल के आ गया, वो आ गया मेरे पास 200 ओम्स, ठीक है, ये देख लीजिए 200 ओम। अब जाहिर सी बात है एक्सएल मेरे पास ग्रेटर देन है एक्सी से, तो अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी करूं, मतलब इट विल बिहेव एज अ इंडक्टिव सर्किट, मोर इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन खैर वो हमसे पूछा नहीं है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 ओम्स, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे, तो आप भी याद रखिएगा, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 300 ओम्स। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन टफ नहीं है बट साइड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो हमारे पास है 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, ठीक है। तो 400 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 इंटू, थोड़ा प्यार से लिख लेते हैं, 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये 100 है ना, तो 100 को मैंने 10 टू द पावर 2 लिख दिया। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इसको भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर 4 4 जा 16 और ये 2 2 जा 4, तो इंटू 10 टू द पावर 4, 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 4। बाहर आप निकालेंगे तो देखिए 10 टू द पावर 4 अगर बाहर निकालते हैं, रूट करते हैं, तो आपका 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। 4 4 बाहर निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 16 और 9 बचे, मतलब 25, तो 25 इंटू 10 टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 2 विच इज 500 ओम। ये क्या आया, इम्पीडेंस, ओके। अब मेरे पास इम्पीडेंस आ चुका है, तो मैं आई आर एम एस इजीली निकाल सकती हूँ, है ना। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, है ना।
तो वी आर एम एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी आर एम एस ऑफ द सोर्स है तो कितनी आई थी, वी आर एम एस की वैल्यू मेरे पास आई थी, ये देखिए ये वाली वैल्यू है ना, ये याद रखिएगा आप, कितनी आई है हमारे पास 70√2 वी आर एम एस ऑफ द सोर्स। तो 70√2 डिवाइडेड बाई 500, एक जीरो से एक जीरो गया तो आंसर बचेगा 7√2 डिवाइडेड बाई 50। डन, ओके। अब यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। आई आर एम एस हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है वी आर एम एस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या क्यों निकाला गया ये तो आप समझ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई जो है वो सब में कांस्टेंट है, तो अगर मैं आई का मल्टीप्लाई आर के साथ कर दूं, आई का मल्टीप्लाई एक्सएल के साथ कर दूं, आई का मल्टीप्लाई एक्ससी के साथ कर दूं, क्योंकि मुझे निकालना था, तो मेरे पास इजीली वो आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, वी आर एम एस ऑफ रेजिस्टर निकालना है। तो दैट इज आई आर एम एस। अब ये करंट तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टर कितना है, इसका मल्टीप्लाई आई का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगी तो इसका वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 7√2 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है 400, तो 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 8 40 और 8 7 से कितना होता है स्टूडेंट्स 56√2 है ना, 7 8 56√2, ठीक है। तो वोल्ट, ये मेरे पास वी आर एम एस आ गई आर की। अब सिमिलरली मैं वी आर एम एस निकाल लेती हूँ इंडक्टर की। तो इंडक्टर का वही आई आर एम एस, आई तो कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सएल, रिएक्टेंस मल्टीप्लाई करना है ना, आई इंटू आर वी होता है, डोंट फॉरगेट, ओके। तो आई 7√2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय एक्सएल। स्टूडेंट्स एक्सएल की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाली, कितनी निकाली 500 ओम निकाली। तो 500 इसको आप देखेंगे तो 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 10 50, ओके। तो आंसर आपका आ जाएगा 70√2 वी आर एम एस ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। और ये सब यूनिट वोल्ट में, हाँ कभी लिखना भूल जाऊं तो याद रखिएगा वोल्ट में। अब सिमिलरली मैं कैपेसिटेंस का भी वी आर एम एस निकाल लेती हूँ। तो वी आर एम एस ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस, मतलब आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई आर एम एस की वैल्यू और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू मेरे पास 200 आई थी, 200, ठीक है, ये 200 और मेरे पास आई आर एम एस 7√2 बाई 50। तो 7√2 बाई 50 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 200, 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 4 20 और 7 4 होता है 28। तो वी आर एम एस ऑफ कैपेसिटेंस जो आ गया मेरे पास 7, और सॉरी पूरा मल्टीप्लाई कर देता है डायरेक्ट, 7 4 28√2 और ये यूनिट वोल्ट में निकल गया हमारे पास। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ था, अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है क्वेश्चन का। फाइंड द आर एम एस वोल्टेजेस अक्रॉस दीज एलिमेंट्स, आर एम एस वैल्यू निकल गई। अब वो नेक्स्ट पूछे द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज मोर देन द आर एम एस वोल्टेज ऑफ स्क्वायर, मोर देन द आर एम एस वैल्यू ऑफ द सोर्स, सॉरी एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सम करते टोटल किसका, ये आरएमएस वैल्यू का पहले सारा सम करते हैं। मतलब मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरे पास वी आर एम एस ऑफ आर प्लस वी आर एम एस ऑफ एल प्लस वी आर एम एस ऑफ सी, इन सबको ऐड कर देती हूँ। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ रजिस्टर कितनी निकली, वोल्टेज मतलब वी आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कितना है 56√2 आया। तो ये आया मेरे पास 56√2 प्लस इंडक्टर के अक्रॉस कितना आया 70√2 प्लस 28√2। तो ये आपके पास आ जाएगा 56√2 प्लस 8 7 दोनों 98√2 और इसको आप करेंगे तो आपके पास 154 है ना, 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 5 9 और 1 10 और 15 सही है। तो दिस इज इक्वल्स टू मेरे पास जो अब वोल्टेज एल्जेब्रिक सम आया, मतलब इसको मैं वी डैश करके नाम दे देती हूँ। ये वी डैश जो निकला ना दैट इज एल्जेब्रिक सम। तो ये जो एल्जेब्रिक सम आया, एल्जेब्रिक सम इज मोर देन वी आर एम एस ऑफ द सोर्स। आर एम एस वैल्यू ऑफ द सोर्स कितनी, ये सोर्स की है ना, आर एम एस वैल्यू ऑफ द सोर्स कितनी है 70√2। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ द सोर्स जिसको हमने खाली आर एम एस नाम दिया है, ठीक है, और ये कितनी आई 70 वोल्ट आई और ये कितनी आई मेरे पास
4√2i। तो यस आंसर आएगा यस, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे कैसे कि आपने दी, कहने का मतलब है आप दे तो खाली 70√2 वोल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आप दे तो खाली 70 रहे हैं और आपको 154√2 कैसे मिल रहा है, मतलब 70√2 आप दे रहे हैं और आपको इतना कैसे मिल रहा है, मतलब ये तो एल्जेब्रिक सम ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ये आया। जबकि सोर्स का आरएमएस वैल्यू, सोर्स का आरएमएस वैल्यू, सोर्स का आरएमएस वैल्यू मतलब कहने का मतलब है जो सर्किट दे रहा है, सर्किट जो दे रहा है वो तो 70√2 खाली दे रहा है और इनका इंडिविजुअल वोल्टेज प्लस करने के बाद हम यही करते हैं ना, हमारा क्लेम क्या होता है हमेशा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे ही करते हैं ना। तो ये और ये बराबर होना चाहिए, तो इसको सोर्स के बराबर होना चाहिए था, कम भी चलता तो हम कहते थे ठीक है, पर ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये वो बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि क्या द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज मोर देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सोर्स। तो आंसर इज यस। ठीक है, एक्सप्लेन। अब आप कहेंगे मैम एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि अगर आपके सिंपल एल्जेब्रा के तौर पे, एल्जेब्रा मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे प्लस माइनस इंक्लूडेड है, प्लस माइनस इंक्लूड मतलब देखिए जैसे मान लीजिए मेरा वी आर एम एस यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव कहीं आता, तो मैं प्लस माइनस ऐसा लेके इसको प्लस करती, इसको माइनस। अब हालांकि मेरे सारे ही प्लस आ रहे हैं इसके अंदर, तो मैंने बस जो साइन के साथ है ना उसको आप लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए, इसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, मतलब सिंपल एडिशन ऑफ द वैल्यूज। अगर यहाँ पे मेरा प्लस 56 होता है, यहाँ पे मेरा माइनस, जैसे आप करते हैं ना बचपन में जैसे 56 माइनस 36, तो ये 36 की साइन नेगेटिव आई, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, इसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, तो ये एक पैराडॉक्स है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यू हैव टू रिमूव दिस पैराडॉक्स। कब रिमूव होगा, रिमूव विद द हेल्प ऑफ वेक्टोरियल एडिशन। यहाँ पे वेक्टोरियल हेल्प लेनी पड़ेगी। वेक्टोरियल का मतलब है कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब आपको यहाँ पे इस पैराडॉक्स को रिमूव करने के लिए एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज द वोल्टेज डायरेक्शन, वोल्टेज रिलेशन विद द करंट, कि वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशनशिप है क्या। अब इसका क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं। तो ये पैराडॉक्स को रिमूव कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये सर्किट है, ये रेजिस्टर वाला, और इसमें एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे एसी सोर्स का कुछ वोल्टेज है जो कि 140 समथिंग दिया हुआ है ना, 140 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। अब ये जो V है ये टाइम डिपेंडेंट है, दैट इज 140 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। अब ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा ये भी टाइम डिपेंडेंट प्रोड्यूस करेगा, और तीनों के लिए करंट IT रहेगा। लेकिन रेजिस्टर करंट के साथ कैसा बिहेव करेगा, IT, मतलब करंट टाइम डिपेंडेंट ना, तो यहाँ पे वोल्टेज कैसा बिहेव करेगा, वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज एज द रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो इसके साथ सेम फेज में रहेगा, जबकि इंडक्टर का क्या रहेगा, अहेड रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि यहाँ पे आ जाएगा VL ऑफ T, और यहाँ पे जो आएगा वो करंट आ जाएगा। करंट कितना है मेरा IT, जबकि इसका जो है IT तो यहाँ पे आएगा, लेकिन कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज क्या होता है, VCT, टाइम डिपेंड, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, टाइम डिपेंडेंट तो है लेकिन ये पीछे 90 डिग्री पीछे, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री आ गया, इसमें तो सेम फेस में। तो देखिए आपने डायरेक्शंस को कहाँ कंसीडर किया, यहाँ पे आपको ये सब कंडीशंस ऐड करके आप करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। अब मैं इसका प्रूफ दे रही हूँ, आपको इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन क्यों हो रहा है तो हमारे पास टाइम है अभी, तो हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो समझिए यहाँ पे ये आपको लिखने, आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही लिखना था, आगे का मैं एक्स्ट्रा प्रूफ में दे रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे मेरे पास, मैं IT बना लेती हूँ, सबने फिगर देखा होगा, करंट का VL के साथ जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, VL ऑफ T, और यहाँ पे VC हम कुछ ऐसा करके बना देते थे। ठीक है, ऑफ टाइम डिपेंडेंस, और ये क्या है मेरा VR जो कि टाइम है, ये सेम फेस में। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इसका इक्विवेलेंट हम डायग्राम इस फिगर के हिसाब से, मैंने आपसे पहले ही बोला कि मेरा जो एक्सेल था आपने देखा था, मेरा एक्सेल इज ग्रेटर देन XC आया था। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो सर्किट है ये इम्पीडेंस, ये सर्किट जो है वो इंडक्टर को फॉलो कर रहा है, मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं कैसे बना दूं, ऐसे बना दूं, दैट इज VR, और किस पे डिपेंड, ये IT के साथ बना रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे करंट, तो VR तो करंट के साथ सेम फेस में, VR इज इन सेम फेस विद द करंट, जबकि
ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC तो मेरा VL इज ऑल्सो ग्रेटर देन VC होगा। ठीक है, यानी ये जो सर्किट है यानी ये अगर माइनस करेंगे, ये बड़ा है, समझिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट तो थोड़ा छोटा ग्राफ बने, इतना बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, बट ऐसा बनेगा VL माइनस VC जो कि है टाइम पे डिपेंडेंट। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट ये होगा, हमारे पास जो सर्किट आएगा वो यहाँ पे आएगा, और ये जो होगा ये V0 होगी, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स। याद रखिएगा ये 5 डिफरेंस पे होगा, और ये पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स जो कि क्वेश्चन में कितनी 140 दे के रखी है, रिमेंबर 140 क्वेश्चन में दे के रखी है, ये देखिए। ठीक है, अब आप समझिए कि आपके RMS वैल्यू और पीक वैल्यू में खाली कितना फर्क होता है, √2 का तो फर्क होता है। अगर मैं इस √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इन सारों को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा RMS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम डायग्राम में कॉपी पेस्ट करती हूँ विद द RMS। ठीक है, खाली √2 का तो फर्क है, मतलब मैं ऐसा कर दूं VRMS ऑफ रजिस्टर, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ VRMS ऑफ इंडक्टर माइनस V, थोड़ा बाहर चला गया है ना, VRMS ऑफ कैपेसिटर, मतलब इस लाइन के अंदर मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो ग्राफ रिजल्ट देखिए, इसमें पीक वैल्यू V0 आई, तो इसमें पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी VRMS जो कि है सोर्स का, याद रखिएगा सोर्स का। तो इसका कैसे बनेगा, दैट इज, अब VRMS हमने माइनस कर लिया था, याद करिए मैंने माइनस करके बताया था, सॉरी ये तो माइनस करके बताया था, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले VRMS ऑफ इंडक्टर माइनस VRMS वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर कर देती हूँ। ठीक है, ये हमने अभी अभी निकाला, VRMS ऑफ कैपेसिटर 28√2 है, और फॉर इंडक्टर इट इज 70√2 है। ठीक है, ओके, तो लेट्स राइट, ये आ गया मेरा 70√2 माइनस, और इसका कितना आ गया 28√2 है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, VRMS 70√2। ठीक है, अब ये √2 तो √2 एज इट इज, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, ये आ गई आपकी वोल्टेज। फाइन, अब देखिए ये अगर मुझे ये सब फेज डिफरेंसेस 5, अब मुझे VRMS पहले यहाँ मतलब मैं इससे कैलकुलेट करूंगी, है ना, इससे। तो मैं अगर VRMS इस फिगर से कैलकुलेट करना चाहूँ, ये VRMS किसका निकलेगा स्टूडेंट, सोर्स का निकलेगा, याद रखिएगा। और सोर्स का हमें ऑलरेडी पता है, सोर्स का मुझे ऑलरेडी, यहाँ पे तो डायग्राम बना दूंगी, सोर्स का ऑलरेडी पता है, दैट इज 70√2, याद रखिएगा। हाँ, तो हम पहले इस डायग्राम इन पैरामीटर्स के थ्रू VRMS भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये P² V², दिस वैल्यू इज दिस, मतलब हमारे पास ये आ जाएगा डायग्राम। VRMS कितना है मेरे पास फॉर रजिस्टर का हमारे पास निकला था और रजिस्टर 56√2, और इसका कितना आ जाएगा माइनस करने पे, अभी हमने देखा 42√2 है ना, इस साइड पे ये वैल्यू ये रखी और ये वैल्यू ये रखी। इसका मुझे यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा VRMS, है ना, तो इसका रूट करके निकाल लो, तो 56√2 का स्क्वायर प्लस 42√2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 यहाँ से निकलेगा और ये आ जाएगा 56 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 और 42 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब बाहर निकलेगा ये 2 और 2 बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा √2, ब्रैकेट के अंदर आपका पास बचेगा 56। अब देखिए समझिएगा, 56 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 8 56, इसको ऐसे कर दीजिए का स्क्वायर, प्लस इसको मैं 42 को क्या लिख सकती हूँ 7 6 42। ठीक है, इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे अब √2, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, तो 7 का स्क्वायर है ना, ये 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, इसको मैं लिख दूं 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ऐसा होता है ना प्रॉपर्टी के, इसका स्क्वायर a⁻m, ये इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। ठीक है, तो √2, अब देखिए 7 स्क्वायर 2 बार आ गया, बाहर निकालेंगे तो खाली 7 बाहर निकलेगा, ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, एक 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 8 8 64, 6 6 36, ये तो बढ़िया नंबर है। तो 7√2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 7√2 इंटू 10, क्योंकि ये 10 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 70√2। देखिए यही तो हमारी RMS की वैल्यू आई थी जब हमने इसके थ्रू 140 के थ्रू सोर्स का वोल्टेज निकाला था, तो वो भी तो 70√2 आया था, और देखिए ये भी 70√2 आया है, ये भी 70√2। तो ये पैराडॉक्स रिमूव हुआ कि नहीं हुआ,
कब, जब आपको उसको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शंस कि भैया इंडक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या फॉलो करेगा। तो इसका मतलब 70√2 हमारा इससे भी आया, मतलब जब हमने आरएमएस वैल्यूज को ऐड किया वेक्टोरियली, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम हमने किया, और यही वैल्यू दैट इज द सेम एज माई सोर्स वोल्टेज। देखिए VRMS 70√2 आया इससे भी। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।